वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। अबे साले अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरा ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं 4 इंपॉर्टेंट टिप्स देने लगा हूँ। ये बिगनर के लिए टिप्स है जो जिम में जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता उन्होंने क्या काम करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टिप्स होने वाली हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्किप ना करना, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात हो जो आपके माइंड को क्लिक कर जाए और आप उसे स्किप कर दो। तो खैर, ये वीडियो एंड तक देखें। तो पॉइंट नंबर 1, आपने जो है ना सबसे पहले इस बात को दिमाग में उठा लो कि कोई भी मसल अगर अकड़ा हुआ होगा या उसमें स्ट्रेन होगा, किसी भी किस्म की अकड़ाहट होगी, तो मेरी बात सुनो, वो आपका मसल क्रैम्प हो जाएगा अगर आप कोई हैवी वजन उठाते हो। तो उसके लिए क्या करना है? वार्म अप। तो वार्म अप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और टिप नंबर 1 यही है। तो वार्म अप के लिए आपने क्या करना है, आप जब जिम जाते हो तो आप वहाँ पे देखोगे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स जिम्स कर रहे होते हैं और वो ईजिली भारी से भारी वेट उठा लेते हैं, चाहे वो 25 किलो होगा चाहे 70 किलो का हो। क्यों? क्योंकि उनके मसल उस वक्त रिलैक्स मोड पे होते हैं, उनके मसल्स इस कदर लाइट हो चुके होते हैं कि वो किसी भी वजन को ईजिली उठा लें। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया वार्म अप। अब आपने क्या करना है वार्म अप के अंदर, आप वहाँ पे स्क्वाट्स लगा सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, जंपिंग जैक्स है। इसके अलावा आप वहाँ पे जो रनिंग कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे ट्रेडमिल होगी तो आप उस पर ज़रा वार्म कर सकते हो रन करके। अपने आप को जो ज़रा फ्लेक्सिबल करके ज़रा स्ट्रेचिंग करो, तो उससे क्या होगा कि आपके मसल्स काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये है फर्स्ट डे वालों के लिए, इसलिए मैं आप लोग ये थोड़ी हो सकता है न्यू आपको या छोटी छोटी बात लगे, लेकिन ये बहुत अहम बात है। तो पहला पॉइंट नंबर 1 हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 2 अगर हम आते हैं तो वो होता है कि हम लोग जो है ना दूसरों को देख के ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप फर्स्ट डे जाओगे तो आप देखोगे कांकुली हो तो चाहे पहलवान हो, वो 25 किलो 30 किलो के वजन ऐसे उठा के डंबल्स यूज़ कर रहे होंगे या बारबेल्स यूज़ कर रहे होंगे। आपको भी होगा कि यार ये तो बच्चों वाला गेम है और मैं भी इस गेम को ज़रूर करता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे जाओगे और वो 10 किलो या 12 किलो का अपनी इस्तात से ज़्यादा वाला वजन उठा लोगे और आपके वहाँ पे मसल क्रैप हो जाएगा, वो कर नहीं पाओगे। तो क्या हो गया, अब आपने अपने वार्म अप कर लिया, आपके मसल्स लूज हो गए, मगर आप वो वजन नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि अभी आपके मसल्स ने प्रैक्टिस नहीं की। तो आपने क्या करना है, आपने मिनिमम वेट यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे 2 किलो का उठा लो, 3 किलो का उठा लो, तो आपने ये वाले वजन से यूज़ करने हैं अपने लिए, चाहे वो डंबल्स करो बारबल्स करो। मैं सब लोगों को तो यही कहता हूँ कि आप फर्स्ट जो सेकंड डेज है आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पे ज़रा गौर करो, ताकि ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होगी तो आप इजीली चेस्ट को भी लगा सकते हो, विंग्स को भी लगा सकते हो, बैक को भी कर सकते हो। तो आपके जो है ना हाथ मजबूत होंगे तो आप बाकी भी बॉडी को इजीली शेप दे सकते हो। तो शुरू के 2-3 दिन आपने बाइसेप ट्राइसेप्स करने और जो 2 किलो से 3 किलो का ही वजन आपने 3 दिन तक इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, आपके मसल्स में प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप 2 या 3 किलो को ईजिली उठा पाओगे। अब आपने क्या करना है, तीसरे से चौथे दिन में जब आएगा तो आपने इजीली अपना एक एक वजन करके बढ़ाते जाना है, चाहे 1 किलो बढ़ाओ चाहे 1.5 किलो, जितनी भी आप जो काबू कर सकते हो आपने वो बढ़ाते जाना है और अपनी प्रैक्टिस करते जानी है। उम्मीद है कि आपकी भी जो मसल्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए वो बाकी वीडियोस में बताऊंगा। तो पॉइंट नंबर 3, अब आपने जो है ना इग्नोरेंस वाली एक बात लिया अपने दिमाग में, यानी कि हो सकता है कोई आने वाला जो बंदा हो ना वो नकारा सा हो और आपको टिप दे जाए कि ब्रो ऐसे नहीं ऐसे इसको यूज़ करना है एक्सरसाइज को। आपको ऐसी टिप दे जाए कि जो आपके लिए अफेक्ट कर जाए, किस तरह आपको मेंटली भी अफेक्ट कर सकती है, आपको फिजिकली डिस्टर्ब कर सकती है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ। अब मैं जो जिम गया, मैं वहाँ पे जो शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा था। अब उसमें क्या था कि डंबल्स पकड़ के मैंने अपने जो शोल्डर्स थे उनको ऐसे स्ट्रेच करना था। उसमें क्या होता है कि आपने गर्दन को थोड़ा आगे रखना होता है और पीछे से अपने से स्क्वीज़ करने होते हैं मसल्स को, शोल्डर के मसल्स को। खैर उसने मुझे गलत टिप दी और उसकी वजह से मेरे जो है ना 3 दिन के लिए क्रैम्पिंग हो गई मसल्स में और मैं 3 दिन तक जिम नहीं जा सकता था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। और मुझे तो लग रहा था शायद वो मेरे लिए उम्र भर भी रह सकता है, लेकिन मैंने उसको ओवरकम किया, मैंने अपनी डाइट थोड़ी अच्छी की और अपना रेस्ट किया, तो मैं वो सही हो गया। तो ये आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, तीसरी जो है कि इग्नोर करो ऐसे लोगों को जो बिल्कुल नकारा होते हैं और जिन सबको बताने की पड़ी होती है कि वो समझते हैं अपने आप को टीचर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना कि जो है दूसरों की बात मानो। हाँ, हो सकता है आपको इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हो, आप पहले बाकियों से कंफर्म कर लो। आपने खुद से नहीं वो डिसाइड करना कि वो बात राइट है कि रॉन्ग है, क्योंकि आप न्यू हो, अभी आप बिगनर हो। तो आपने ये बात तो अपने दिमाग में डालो कि हर बंदा आपको सही लॉजिकल पॉइंट नहीं देता। अब इसी तरह एक और भी मेरे साथ हुआ कि वो एक बंदा ट्राइसेप्स की मुझे एक्सरसाइज बता रहा और कह रहा है कि आप इस तरह से करोगे तो आपको ट्राइसेप्स का फर्क पड़ेगा, हालांकि वो ट्राइसेप्स की नहीं थी, वो शोल्डर की थी और वो मैं गेम जानता था अच्छी तरह से। तो ये आप हो गया पॉइंट नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 हो गया आपका इग्नोरेंस। अब कैसी गुंडागर्दी है, बंदी तू बेदर्दी है, सर्दी में भी कर दी है। जब माफ करना मैं जो आते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ।
पॉइंट नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग ज़रा सीख लें, क्योंकि ये भी एक मैं आपको बता रहा हूँ एक एटीट्यूड है, और ये क्या कह सकते हैं आपको मैनर की एटिकेट्स की भी बात है। तो आपने पॉइंट नंबर 4 को ध्यान में बिठा लेना है। वो ये कि अब मैंने तो आपको कह दिया कि आपने हर बंदे की बात नहीं सुननी, तो आपने बात किसकी सुननी, तो बात आपने देखना है कि वहाँ पे जिम के अंदर कौन बड़े अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, कौन ऐसा बंदा है जिसकी बॉडी भी अच्छी शेप में है, ये बिगनर है वो भी, लेकिन वो उसको तरीके से कर रहा है, तो आपने उस बंदे के पास जाना है। अब ऐसा ना हो कि अब वो एक्सरसाइज कर रहा हो और आप उसको बुला दो और उसका सारा डिस्टर्बेंस हो जाए, क्योंकि जिम जो है ना, जब आप बॉडी बिल्ड कर रहे हो तो आपका फुल फोकस होता है कि आप एक ट्रैक पे होते हो, आपकी बॉडी उस वक्त जैसे मसल्स इंक्रीज करने में और उस वक्त वर्क कर रही होती है। तो ऐसा ना हो कि उसे हवा में डंबल पकड़े हुए हो और आप उसको जो बुला दो और जो उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाए, उसको भी कोई मसला हो सकता है। तो आपने जो है ना, ये एक मैनर की और एटिकेट की बात है, आपने उसको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना, बल्कि जैसे ही वो जब ब्रेक लेगा रैप्स के बाद या अपने सेट्स के बाद, ये पानी पी रहा होगा, तब आप उसके पास जाओ और उनको सर बोल के बोलो कि भाई मुझे ये वाली बात नहीं समझ आ रही है, आप मुझे ज़रा समझा दें, या एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसकी पोजीशन क्या रखनी है, क्योंकि हर एक्सरसाइज की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता जाऊँगा। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 1 है हमारा वार्म अप का। पॉइंट नंबर 2 है कि हमने ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। पॉइंट नंबर 3 है कि हमने हर बंदे की बात नहीं सुनी, यानी इग्नोरेंस। और पॉइंट नंबर 4 है कि प्रोफेशनल से टिप लेनी है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से, टेक्निक के साथ। ऐसा ना हो कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या डिस्टर्ब कर दो या डिस्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि उसका नुकसान होगा और आपका तो कुछ नहीं जाएगा, उसके लिए उम्र भर के लिए कोई मुश्किल बन सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 4 पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, काम के भी होंगे, तो इनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर लाना जब आप बिगनर हो, जिम करो। अच्छा, ये जो मेरी वीडियोस आने वाली है, ये मोस्टली जो बिगनर्स के लिए होगी, ताकि जो है ना हम लोग छोटे ये यंग लड़के जो फर्स्ट टाइम गए हैं जिम में, उनको हम साथ में लेकर जाएं, क्योंकि आप पूरे इंटरनेट पे देख लो, बिगनर्स की शायद ही कोई वीडियो डालता हो या इतनी कोई खास टिप नहीं होती। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बिगनर्स को भी साथ साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो हर बंदा, कोई भी बॉडी बिल्डर लगा लो, चाहे वो अब हम लोग किसी भी बंदे को देख लें अपने इर्द गिर्द अपने जिम के अंदर, तो वो भी किसी वक्त में बिगिनर होता है, वो भी कांकड़ी पहलवान होता है, तब वो कांकड़ी पहलवान से पहलवान का सफ़र करता है। तो आपने भी ये बात ध्यान में रखनी है कि आप अकेले नहीं हो जो कांकड़ी हो, आपका भी एक वक्त आएगा जब आप अकेले 25 से 35 किलो भी उठाओगे, 70 किलो से 200 किलो में भी जाओगे। तो ये आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं और भी वीडियोज़ बनाता जाऊँगा। खुदा हाफिज़।